India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant. कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ दिलों पर। मरहूम राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज जिंदा है। राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वभाव से सरल, गंभीर, लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही उनका अन्य एक बड़ा मकसद है। वो मकसद है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में एक नई पहल की, जिसमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। वे देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनका असर देश के विकास में देखने को मिला। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने सरकार की अगुवाई की। उनकी मां इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 साल के थे जब उन्होंने आजाद भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत राजीव गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश हासिल हुआ था। अपनी मां के कत्ल के बाद 31 अक्टूबर 1984 को वे कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे। अपनी मां की मौत के सदमे से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। दुखी होने के बावजूद उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। महीने भर की लंबी चुनावी मुहिम के दौरान उन्होंने पृथ्वी की परिधि के 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के तकरीबन सभी हिस्सों में जाकर 250 से ज्यादा जनसभाएं की और लाखों लोगों से रूबरू हुए। तो चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और पार्टी ने रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की। 70 करोड़ भारतीयों के नेताओं के तौर पर इस तरह की शानदार शुरुआत किसी भी हालत में काबिल तारीफ मानी जाती है, या इसलिए कि वो बेहद खास है। उन्होंने सियासी खानदान से ताल्लुक रखा जिसकी 4 पीढ़ियों ने जंग आजादी के दौरान और इसके बाद हिंदुस्तान की खिदमत की। इसके बावजूद राजीव गांधी की सियासत में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो सियासत में देर से आए। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 साल के थे जब देश आजाद हुआ और उनके नाना आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके माता पिता लखनऊ में से नई दिल्ली आकर बस गए। उसके बाद फिरोज गांधी सांसद बने, जिन्होंने एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने नाना के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया, जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में काम किया। वे कुछ वक्त के लिए देहरादून के वेलम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमाचल की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया था। वहां उनके कई दोस्त बने जिनके साथ उनकी ताउम्र दोस्ती रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया, जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वहां से हटकर लंदन इंपीरियल कॉलेज में चले गए। उन्होंने वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके सहपाठियों के मुताबिक उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान, इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि संगीत में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी, शास्त्रीय, आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी, रेडियो सुनने का भी खासा शौक था। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतावली सोनिया मैनो से हुई थी, जो उस वक्त वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वे अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के निवास पर रहे। वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे लेकिन 23 जून 1980 को एक जहाज हादसे में उनके भाई संजय गांधी की मौत हो गई और सारे हालात बदल कर रख दिए। उस पर सियासत में आकर अपनी मां की मदद करने का दबाव बन रहा था। फिर कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों का भी सामने आ रही थी। पहले उन्होंने इन सब का काफी विरोध किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी मां की बात माननी पड़ी और वे इस तरह से न चाहते हुए भी सियासत में आ गए। उन्होंने जून 1981 में अपने भाई की मौत की वजह से
खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव लड़ा, जिन्हें उन्हें जीत भी हासिल हुई। इसी महीने वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। उन्हें नवंबर 1982 में भारत में हुए एशियाई खेलों से संबंधित संपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई, जिसे बखूबी उन्होंने अंजाम दिया। साथ ही कांग्रेस के महासचिव के तौर पर उन्होंने भी उसी लगन से काम भी किया। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और हम आपको एक शानदार स्पेशल स्टोरी राजीव गांधी के ऊपर दिखा रहे हैं। आजाद भारत स्वर्गीय राजीव गांधी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा उनको याद करता रहेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस और लक्ष्य अच्छे ऊर्जा दिवस के तौर पर मनाई जाती है, जबकि पुण्यतिथि 21 मई को बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। S7 की डेस्क रिपोर्ट।